जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो उसमें भी करंट अफेयर्स आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमारी वीडियो रोजाना आप देख लिया करिए, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इससे बाहर आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड किस कार्यक्रम में प्रदान किया गया? कल्पना सोरेन वॉज कॉन्फर्ड द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड एट विच इवेंट? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स सीसीआई वी एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन 2026। या हिंदी में बात करें, ब्रिक्स सीसीई डब्ल्यूई वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। ठीक है, हाल ही में इस समारोह में कल्पना सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम की वाइफ है ना। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। इनकी वाइफ है कल्पना सोरेन। इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड दिया गया है ना। इससे रिलेटेड यदि कुछ पॉइंट्स देखें तो कल्पना सोरेन जो है झारखंड से एक मतलब गांडे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो झारखंड में स्थित है वहां से विधायक हैं, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ है ना। और इन्हें हाल ही में वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड दिया गया है, और ये इवेंट जो है ब्रिक्स सीसीई डब्ल्यूई वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन 2026 था। इस इवेंट में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसका जो वेन्यू था वो न्यू दिल्ली था, और इस अवार्ड को देने का क्या पर्पस है? विमेन एम्पावरमेंट, या जिसे हम महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, या ग्रास रूट सोशल वर्क, जमीनी स्तर पर कार्य। इन तीनों मुख्य कार्यों के लिए श्रीमती कल्पना सोरेन जी को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गर्व इन पहल किस विभाग के अंतर्गत लागू की गई है? द गर्व इन इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच डिपार्टमेंट? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने गर्व इन पहल की शुरुआत की गई है। तो जैसे इसका नाम है गर्व इन, मतलब गर्भ जो महिलाओं की गर्भ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या गर्भावस्था में जो समस्याएं आती हैं उसके अध्ययन के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। और इसका कार्यान्वयन जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है, मतलब जो भी क्रियान्वयन संचालन है वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा किया जाता है। और इसके अध्ययन का जो मुख्य फोकस है वो प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ मतलब समय से पूर्व जिन बच्चों का जन्म हो जाता है उनके साथ जो जो कॉन्सिक्वेंसेस या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको किस तरीके से उसका निराकरण किया जा सके, इसका अध्ययन गर्भिंग के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ फीटल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रक्शन भी इसको केंद्र किया गया है। फीटल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन मतलब बच्चों के विकास में या फिर बच्चों का पूर्ण तरीके से विकास ना हो पाना गर्भावस्था के दौरान, इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य एआई आधारित टूल्स विकसित करना भी है ना। और समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है, और साथ ही ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो जो प्रीटर्म बर्थ है या प्रीटर्म बर्थ या फिर फीटल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन जो है या रजिस्ट्रक्शन जो है, इसके ऊपर जो अध्ययन किया जा रहा है वो गर्भ इन के माध्यम से किया जा रहा है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में आकाशा 300 चर्चा में रहा है, ये क्या है? व्हाट इज आकाशा 300 दैट वाज रिसेंटली इन डिस्कशन? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर। आकाशा 300 एक 3D प्रिंटर है, बहुत ही उच्च तापमान वाला। ठीक है, आकाशा 300 एक हाई टेम्परेचर थ्री डी प्रिंटर है, और इसका उपयोग उच्च तापमान वाले उन्नत मटेरियल्स की प्रिंटिंग में किया जाता है ना। और ये विशेष रूप से एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी उपयोगी है। जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर डिफेंस के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर जो आकाशा 300 है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले पुर्जे आसानी से बनाए जा सकते हैं। क्या होता है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस में बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन या पुर्जे बनाए जाते हैं, तो इसकी डिजाइनिंग को बहुत आसानी से प्रिंट कर सकता है ये हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर। और इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का यूज किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज है आकाशा 300 के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?
Which bank received the national award for outstanding performance in SHG बैंक लिंकेज 2024-25? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ठीक है, हाल ही में कर्नाटका ग्रामीण बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज जो 2024-25 अवार्ड है वो दिया गया है। इस रिलेटेड फैक्ट्स यदि देखते हैं तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक जो कि रूरल बैंक है, इसे अवार्ड दिया है एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25 के लिए। और ये पुरस्कार जो है ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण या रूरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में योगदान के लिए दिया गया है। वहीं ये पुरस्कार जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया है और ये सम्मान नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में दिया गया है, जो कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद में। और वन स्टेट वन रूरल बैंक नीति से बैंक की क्षमता मजबूत करना भी इसका एक लक्ष्य है। अब वन स्टेट वन रूरल बैंक से क्या अर्थ है कि एक स्टेट में एक प्रकार की रूरल बैंक्स होनी चाहिए, ना कि अलग अलग टाइप की। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व क्षय रोग या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। ठीक है, प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इस रिलेटेड यदि कुछ फैक्ट्स देखें तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है और ये दिन टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जैसी घातक संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब सवाल उठता है टीबी होता कैसे है? तो टीबी जो है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट कोच ने सन 1882 में की थी। और ये दिन टीबी उन्मूलन या टीबी एलिमिनेशन के प्रयासों को मजबूर करने की ओर जोर देता है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य होता है ट्यूबरक्लोसिस डे मनाने का कि ट्यूबरक्लोसिस को किस तरीके से दूर किया जाए, उस पर फोकस करना। और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट थी कि यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए किन स्थलों का प्रस्ताव दिया है? Which sites has the government of India recently proposed for inclusion in the World Heritage Site? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ या फिर नहीं, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ और जिनकिंग जरी लीव चराई कल्चरल लैंडस्केप। हाल ही में ये दोनों जो हेरिटेज साइट है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये दो स्थल हैं, कौन से? एक तो एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दूसरी है जिनकिंग जरी लीव चराई कल्चरल लैंडस्केप जो कि मेघालय में स्थित है। इन दोनों स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ना। भारत सरकार ने नई विश्व धरोहर नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, है ना। और ये प्रस्ताव किसको दिए हैं? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजे गए हैं। वहीं 2025-26 में एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं 2026-27 में जिनकिंग जरी लीव चराई कल्चरल लैंडस्केप का प्रस्ताव जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का दिया गया। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यदि ये स्थल शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अधीन रहते हैं और इनका संरक्षण जो है पूरी तरीके से किया जाता है। वहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए नामांकन प्रक्रिया आवश्यक होती है और इन प्रस्तावों का जो उद्देश्य है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सन प्रोग्राम मार्च 2026 किस भारतीय राज्य द्वारा आयोजित किया गया था? द बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सन प्रोग्राम हेल्ड इन मार्च 2026 was hosted by which Indian state? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में बिम्स्टेक का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है ना। वहीं बिम्स्टेक का जो है 17 से 23 मार्च तक चला था और प्रदेश के या देश के जो युवा नेता थे वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, है ना। मेजबानी मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। वहीं इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक संबंध या कल्चरल टाइज और क्षेत्रीय सहयोग या रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करना। फोकस की बात करें तो हेरिटेज अवेयरनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा किया गया था। तो इतने कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। मेन ये है कि बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ हुआ था और इसका मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका आयोजन जो भोपाल शहर में हुआ था, उद्देश्य था सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल
हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2026 हेल्ड? सभी लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत